Hello bachcho, let's read this question. The question says a spring of force constant K is cut into lengths of ratio 1, ratio 2, ratio 3. They are connected in series and the new force constant is K dash. Then they are connected in parallel and force constant is K double dash. Then K dash ratio K double dash is key concept. Combination of springs. अगर जो स्प्रिंग्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है, अगर स्प्रिंग्स जैसे ये जो स्प्रिंग्स हैं ये सीरीज में कनेक्टेड है, कोई मास अटैच्ड है इनसे। अब जो ये स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है, K1 K2 K3 इनका स्प्रिंग कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। तो जो इनके सीरीज में कनेक्टेड है ये, तो इनका इक्विवेलेंट होता है 1/Ks इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। अगर स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्टेड है, जैसे कि ये स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्टेड है, इनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 K2 K3 हैं, तो जो इनका इक्विवेलेंट होता है वो होता है K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस K3। ये हो गया हमारा पैरेलल के लिए, ये हो गया हमारा सीरीज के लिए। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। जितनी ज्यादा लेंथ उतना कम स्प्रिंग कांस्टेंट, और जितना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट उतनी कम लेंथ, ऐसे बोल सकते हैं हम। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो अब क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें एक स्प्रिंग दी हुई है जिसका फोर्स कांस्टेंट K है, उसे 3 पार्ट्स पे कट किया है जिनका रेशियो है 1:2 रेशियो 3। एक बार उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया है तो उनका फोर्स कांस्टेंट आ रहा है K डैश, और एक बार उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया है तो उनका फोर्स कांस्टेंट आ रहा है K डबल डैश। हमें K डैश बाय K डबल डैश इनका रेशियो निकालना है। सो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं। सो K जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/L के। सो K1 रेशियो K2 रेशियो K3 क्या आएगा, वो आएगा 1/L1 रेशियो 1/L2 रेशियो 1/L3। और जो रेशियोज गिवन है वो है 1, 2 और 3। अब जो इनका कॉमन फैक्टर है वो है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्हें। 6/1 रेशियो 6/2 रेशियो 6/3। जो रेशियो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6 रेशियो 3 रेशियो 2। तो K1 K2 K3 के रेशियो आए 6 रेशियो 3 रेशियो 2। तो ये रेशियो है, तो इन्हें एक कॉमन फैक्टर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो K1 की वैल्यू आ जाएगी 6x, K2 आ जाएगा 3x और K3 आ जाएगा 2x। और सबसे पहले हमने इन्हें सीरीज में ज्वाइन किया है, सीरीज। इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 1/Ks इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। क्वेश्चन में इनका इक्विवेलेंट दिया हुआ है K डैश, 1/K डैश इक्वल्स टू 1/6x प्लस 1/3x प्लस 1/2x। 6x एलसीएम आएगा, 6x 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6/6x। सो K डैश आ गया x। अब हम पैरेलल में देख लेते हैं। पैरेलल पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। पैरेलल का इक्विवेलेंट होगा K1
प्लस K2 प्लस K3। क्वेश्चन में पैरेलल का इक्विवेलेंट दिया हुआ है K डबल डैश इक्वल्स टू 6x प्लस 3x प्लस 2x। K डबल डैश इक्वल्स टू 11x। और रेशियो लेना है K डैश बाय K डबल डैश का। K डैश आया था x, K डबल डैश आया 11x, ये हो गया 1/11। सो K डैश रेशियो K डबल डैश इक्वल्स टू 1/11। So the final answer is option B. Hope you understood it well. Best of luck.